हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डिवाइन क्रिएशन। मैं सुनील सर आपके लिए एक नई सूचना लेकर आया हूं जो आए दिन आपके आसपास होता है। आपका मैसेज लेके आता है, कहते हैं कि कौवा जो है संदेश लेके आया है, नहीं, और एक विरहनी की संदेश को भी लेकर उसके पति के पास जाता है कि देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे विरह के आग में कितनी जल चुकी है कि उसके धुएं से मैं भी काला हो गया हूं। ये तो आपको याद होगा, जब हम पिंड दान करते हैं तो कौवा को ही वो पिंड दान जो है खाना चावल वो खिलाते हैं। कौवा जब काव काव करता है तो हम ये मानते हैं कोई गेस्ट आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है। बच्चों के हाथ से रोटी का टुकड़ा खींचकर चला जाने वाला वो कौवा, आपको भी पता है, खेतों से कीड़े मकोड़े भी खाता है और इस तरह से हमारे फसलों को भी बचाता है। लेकिन कौवा जो है बहुत ही चालाक है, दूर तक देख सकता है और बहुत ही सतर्क है। और वाकई में कलर उसका जो सलेटी और काले रंग का जो मिश्रण है और उसका जो बॉडी का शेप है, रियली मैं खुद कह रहा हूं कि कौवे का जो बॉडी है वेरी स्मार्ट, नो डाउट। पर आपको मालूम है केनिया के कौवे पे आफत आ गई है। अब 1 लाख कौवों को मार दिया जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि पर्यावरण से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इस पर थोड़ी चर्चा आपके साथ की जाए। आइए बात करते हैं। आज के दैनिक जागरण अखबार में यह न्यूज आया है जिसे हमने न्यूज नंबर 18 डाला है। अफ्रीका के देश केनिया में कौवे इतनी बड़ी समस्याएं बन चुके हैं कि वहां की सरकार ने इस साल के अंत तक 10 लाख कौवों को मारने की योजना बना डाली है। और तो और घरेलू कौवा उन्मूलन परियोजना 2021 से 26 के तहत कौवों को मारने के लिए न्यूजीलैंड से विशेष रूप से एस्ट्रलाइज्ड नाम के कीटनाशक लाए गए हैं। और इतनी बड़ी संख्या में कौवों को मारने के लिए लगभग 5 से 10 किलोग्राम कीटनाशक का प्रयोग होगा, जिस पर लगभग $6,000 प्रति किलोग्राम बताई जा रही है। यानी 25 से 50 लाख रुपए तक का खर्च भी आएगा कौवा को मारने पर। रही बात कौवा के संदर्भ में, तो मैं बता दूं यह कौवा केनिया पहुंचा कैसे। तो ध्यान में रखेंगे 1880 में भारत से कौवा भेजा गया था केनिया। केनिया को कौवा, क से कौवा, क से केनिया। अब मालूम है जिसको इंग्लिश में आप क्रो कहते हैं, कनकौवा कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। काग थोड़ा सा अलग है लेकिन काग कहते हैं। तो याद रखिएगा यह 1880 में भारत से कौवा वहां भेजा गया था केनिया में, जहां केनिया में इन अंग्रेज लोगों का ही उपनिवेश था। और केनिया में भेजने के मकसद क्या थे मालूम है? जो वहां पर बहुत सारे कचरे थे उसको निपटाना। और क्या? तो ध्यान देंगे, केनिया में पहली बार कौवों का प्रवेश 1880 में हुआ, जब भारत से इन्हें विशेष रूप से जैविक कचरे की सफाई के लिए भेजा गया। वर्ष 1917 में इन कौवों के समस्याग्रस्त कीट घोषित कर दिया गया। वहां की सरकार ने 1917 आते आते लगभग 37 वर्षों में वो अब नेगेटिव रोल में आ गया, यानी अब विलेन हो गया है केनिया के लिए कौवा। केनिया वनजीव सेवा ने इन्हें आक्रामक विदेशी पक्षी कहा। बताइए, यह पक्षी 1880 से केनिया में रह रहा है और फिर भी उसको क्या कह रहा है? विदेशी पक्षी, आक्रामक। सोचनीय बात है। लेकिन जरा समझिए, ये कौवे सार्वजनिक जीवन के लिए गंभीर परेशानी बने हुए हैं। कौवों ने केनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को गहरा नुकसान पहुंचाया है। ये देखिए, इन कौवों ने खेतों में फसलों को नष्ट कर दिया, स्थानीय पक्षियों को उनके आवासों से बाहर निकाल दिया, पर्यटकों पर भोजन के लिए झपट्टा मारते हैं, एयरपोर्ट पर उड़ानों में बाधा डालते हैं, चूजों पर हमला करते हैं। ये कौवे कई बीमारियों के वाहक बन गए हैं। इन कौवों ने आम, अमरूद, पपीता के पेड़, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, इन तमाम फसलों को नष्ट करके कृषि में एक नई मुसीबत पैदा कर दिया गया है। सोचिए जरा, कौवे मनुष्य की तरह बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, प्राकृतिक सफाई कर्मी, हम इन्हें नेचुरल स्कैवेंजर कहते हैं। इसके बावजूद पितृपक्ष के दौरान कौवों को हम भोजन कराते हैं। और जहां तक बात है, बहरहाल 10 लाख मूक कौवों की हत्या के लिए उठाए गए इस कदम को सामाजिक और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से किसी भी सूरत में सही नहीं माना जाएगा। सरकार को सोचना पड़ेगा, गंभीर उपाय करिए ताकि पर्यावरण का भी संतुलन बना रहे और हमारे आसपास जो हमें सतर्कता सिखाता है उस कौवे को मौत से बचाए।